नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आबिर सिंह ठाकुर ओम पुष्प क्लासेस अ कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स एकेडमी धर्मशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष जो दूसरा लेक्चर लेके आया हूं वो है रीजनिंग का। हमने एक सीरीज चलाई थी आपके समक्ष रीजनिंग की, जिसमें आज दूसरा दिन रहेगा हमारे पास। और हमने पहले लेक्चर में देखा कि कैलेंडर के बारे में, कैलेंडर का जितना भी थ्योरेटिकल तरीका था हमने सब जानने की कोशिश करी, अच्छी तरह से उसकी थ्योरी जो है वो पढ़ ली है। आज का जो लेक्चर रहेगा ये टोटली बेस्ड रहेगा ट्रिक्स पर। आज हम कैलेंडर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, किसके आधार पर? ट्रिक्स के आधार पर, हम ट्रिक्स को यूज करके। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि आज क्या एक ऐसा नई चीज आपके लिए है। एक व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1988 को होता है। 2004 तक उसने कितने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिए होंगे? देखिए, इस बात को अगर मैं उठाऊं तो 29 फरवरी 1988 को किसी व्यक्ति का जन्म होता है, तो वो अपना अगला जो जन्मदिन है वो आने वाले 4 वर्षों बाद ही मनाएगा, क्योंकि 29 फरवरी जो आनी है वो दोबारा 4 वर्षों बाद आएगी। तो कब आएगी? 1992 में। अब देखो, इसके बाद अगला जन्मदिन कब मनाएगा? 29 फरवरी 1996। इसके बाद अगला बर्थडे वो मनाने वाला है 29 फरवरी 2000। और उसके बाद अगला जन्मदिन मनाएगा 29 फरवरी 2004। देखो, कुछ व्यक्ति बच्चे इसका आंसर देते हैं 16 ईयर्स, मतलब 16 वो अपने जो है बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया होगा, वो साल गिन लेते हैं 1988 से लेके 2004 तक। तो ये गलत है, क्योंकि जो जन्मदिन आएगा वो 4 सालों बाद आएगा, क्योंकि 29 फरवरी आनी 4 सालों बाद, लीप वर्ष आएगा तभी तो 29 फरवरी आएगी। अब यहाँ पे देखे तो वो कोई बच्चा देख के बोलेगा कि वो 5 बर्थडे अपने सेलिब्रेट करेगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये आंसर भी गलत हो जाएगा अगर आप 5 देते हो, क्योंकि भाई साहब जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो अपना बर्थडे जन्म के समय थोड़ी मनाने लग पड़ता है। अपना पहला जन्मदिन वो सेलिब्रेट करता है अपने 1 साल होने के बाद। जब वो 1 साल का हो जाता है तो उसका पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1988 को होता है तो वो अपना पहला जन्मदिन मनाएगा 29 फरवरी 1992 को, है ना। उसके बाद ये हो गया पहला, फिर ये हुआ दूसरा, फिर ये हुआ तीसरा और फिर चौथा मनाएगा 2004 में। तो 2004 तक वो अपने 4 बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। तो राइट आंसर है बी, 4 सेलिब्रेट करने वाला है वो बर्थडे अपने। इसी के साथ दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। If on 1st January 2071 is Saturday, so what will the day on 31st December 2071? देखिए, आज मैं आपको कोई मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करवाने वाला, इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। आप देखो चेक करके कि 1 जनवरी 2071 को सैटरडे है। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आगे पीछे करिए आप, चाहे 1 माइनस 1 प्लस। जैसे सपोज देखो, आप निकालोगे 1 जनवरी 2071, प्रश्न ने दिया है सैटरडे, लेकिन जब आपने फॉर्मूले से निकाला तो वो आया आपके पास फ्राइडे। फ्राइडे आया था, दिया हुआ सैटरडे। अब क्या कर सकते हो आप? हमने फ्राइडे मतलब करेक्ट निकाला गया फ्राइडे, लेकिन दिया गया प्रश्न में सैटरडे, तो इन्होंने 1 प्लस किया हुआ है, मतलब फ्राइडे में 1 प्लस करके किया हुआ है सैटरडे। तो आप क्या करोगे? 31 दिसंबर का निकालोगे डे, और जो भी जैसे सपोज वहां पे भी निकल के आ गया कुछ और, थर्सडे आ गया, तो आपने उसमें कर देना है 1 प्लस, क्योंकि यहां पे भी तो 1 प्लस किया हुआ है, तो यहां पे 1 प्लस कर दोगे तो आंसर राइट होने वाला है फ्राइडे। तो इस प्रकार से आपने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करना है। लेकिन आज की जो क्लास है वो ट्रिक के आधार पर, तो मैं ट्रिक दे रहा हूं। 1 जनवरी 2071 को अगर सैटरडे है तो 31 दिसंबर 2071 को क्या होगा? तो देखो, पहले आपने देखना है ये साल कैसा है, 2071। तो लास्ट के 2 डिजिट देखिए, 4 से डिवाइड करके, 4 एकम 4, बचे 3, 1 उतारा नीचे, 4 सत्ते 28, बचे कितने? 3। शेषफल शून्य नहीं है। अगर शेषफल शून्य नहीं है तो इसका मतलब दिया गया वर्ष लीप वर्ष नहीं है, ये साधारण वर्ष है। और अब नोट को पढ़ें, इन द नॉर्मल ईयर 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर ऑलवेज हैव सेम डे। अगर दिया गया वर्ष सामान्य वर्ष है, नॉर्मल ईयर है, तो जो मतलब वार पहली तारीख को होगा, पहली जनवरी को होगा, उसी वर्ष 31 दिसंबर को भी सेम डे होने वाला है। तो क्या समझे आप? अगर पहली जनवरी 2071 को सैटरडे था तो 31 दिसंबर को भी क्या होने वाला है? सैटरडे होने वाला है। लेकिन ये ट्रिक याद यहां पे रखनी है कि साल सेम होना चाहिए। ये ना हो कि पूछा 31 2072 का हो और आप इसी ट्रिक का यूज कर दो, नहीं। ये ट्रिक तभी यूज की जाएगी जब दिया गया साल सेम होगा, दिया गया वर्ष समान होगा, और डेट क्या होनी चाहिए? पहली और अंतिम डेट के बारे में पूछा जाए। तो आई होप आपको क्लियर हुआ है, और अगर डाउट रह रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर क्लियर हो रहा है तो यस करके कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। इसी के साथ अगले प्रश्न पे, इफ ऑन 1 जनवरी 2012 इज मंडे, सो व्हाट विल द डे ऑन 31 दिसंबर 2012? देखिए, अगर 1 जनवरी
2012 को है मंडे, तो आपने निकालना है 31 दिसंबर 2012। देखो अब दिया गया वर्ष, अगर दिए गए वर्ष की बात करें तो 12 को डिवाइड करना 4 से, लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करो 4 से, 4 3 12, बचे कितने, शून्य। और जब शून्य बचता है उसका मतलब ये दिया गया वर्ष 2012 कैसा वर्ष है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर है, तो अब देखना मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बतानी कि अगर कोई दिया गया वर्ष सामान्य वर्ष हो, जर्नल ईयर हो, और दूसरा ईयर हो सकता है लीप ईयर। अगर जर्नल ईयर होगा तो बच्चों 1 जनवरी को जो डे होता है वही 31 दिसंबर को होता है, मतलब सेम डे वो कैरी करते हैं अगर जर्नल ईयर होगा। लेकिन लीप वर्ष में अगर 1 जनवरी को कोई वार है जैसे संडे, तो 31 दिसंबर को उसमें एक इंक्रीमेंट करोगे आप, मतलब मंडे हो जाएगा। मतलब लीप ईयर में आपने एक प्लस करना है, सक्सेसिव डे होते हैं। तो यहाँ पे 2012 क्या था, लीप ईयर था, तो 1 जनवरी 2012 का अगर मंडे है तो 31 दिसंबर 2012 को एक प्लस कर दीजिए, ट्यूसडे होगा। तो राइट आंसर इज बी, ट्यूसडे। आई होप आपको क्लियर हुआ है। एक बात और, जैसे मैं यहाँ पे प्रश्न दे रहा हूँ आपको, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अगर 1 जनवरी 1971 को था संडे, तो यू विल बी फाइंड 31 दिसंबर 1971। ये होमवर्क है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसको करके, मुझे लगेगा पता कि आपको क्लियर हो रहा है टॉपिक। चलते हैं आगे। इफ ऑन 1 जनवरी 2007 इज फ्राइडे, अगर 1 जनवरी 2007 को है शुक्रवार, फ्राइडे, तो आपने निकालना क्या है, 31 दिसंबर 2009। अब देखो ये प्रश्न बड़ा आसान बन जाता अगर बात की होती यहां पे 31 जनवरी 2007, सॉरी 31 दिसंबर 2007 की, तब तो आपको पता है दिया गया वर्ष सामान्य वर्ष था, आपने फ्राइडे का फ्राइडे कर देना। लेकिन पूछा गया है 2009 और दिया गया है 2007, तो कैसे करोगे इस प्रश्न को। अब ट्रिक जो सीखी उसी का यूज करना है। यहां पे लिख रहा हूं, अगर 1 जनवरी 2007 को है फ्राइडे, तो इसके बाद आनी है 31 दिसंबर 2007। और आपको पता है ये दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है, तो क्या करोगे, सेम एज इट इज आ जाएगा। तो फ्राइडे था तो अंतिम साल के अंतिम दिन भी फ्राइडे होगा। इसके बाद अगला दिन आता है 1 जनवरी 2008। तो देखो 2000 अगर 31 दिसंबर 2007 को शुक्रवार था तो उससे अगले दिन क्या होगा, सैटरडे होगा, क्योंकि अगला दिन क्या, 1 जनवरी आने वाली 2008 वाली। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद 31 दिसंबर 2008 को कौन सा डे होगा। अब मुझे पता है लास्ट 2008 जो है ये लीप ईयर है, और जब लीप ईयर होता है तो एक आप इंक्रीमेंट करते हो, तो यहां पे 31 को आएगा संडे। इसके बाद अगर निकालें हम अगले आने वाला है 1 जनवरी 2009, क्योंकि 2031 वाली 31 दिसंबर 2008 के बाद जो अगला दिन आएगा वो 1 जनवरी आएगी 2009 की, और इस दिन आप एक और इंक्रीमेंट करोगे क्योंकि अगले दिन एक बार बढ़ जाएगा, मंडे आ जाएगा। अब आपको पूछा गया है 31 दिसंबर 2009, तो मुझे बताइए कि अगर साधारण वर्ष है 2009 तो क्या आंसर आने वाला, मंडे आने वाला है ना आपका। तो यहाँ पे मंडे इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न, इफ ऑन 31 दिसंबर 2012 इज सैटरडे, सो व्हाट विल द डे ऑन 1 जनवरी 2010। देखिए आपको प्रश्न दिया गया है 31 दिसंबर 2012 क्या है, सैटरडे। आपने निकालना है 1 जनवरी 2010। तो देखिए ट्रिक वही है, हमने बस यूज किए प्रश्नों को इधर उधर कर दिया है। तो देखिए अगर यहाँ पे बाद की डेट दी गई है और पहले की डेट का पूछा गया है, तो मैं यहाँ पहले की डेट से शुरू करूंगा। 1 जनवरी 2010 को हमने निकालना है कि कौन सा दिन है। इसके बाद 1 जनवरी के बाद आता है 31 दिसंबर 2010। इसके बाद आएगा 1 जनवरी 2011। इसके बाद आएगा 31 दिसंबर 2011। इसके बाद आएगा 1 जनवरी 2012 और इसके बाद आने वाला है 31 दिसंबर 2012। तो ये आपने इतनी बात क्लियर कर ली नहीं है। अगर 31 दिसंबर 2012 को दिया गया है सैटरडे, तो मुझे बताइए 2012 कैसा वर्ष है। 2012 लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में क्या होता है, एक दिन का सक्सेसिव इंक्रीमेंट हुई होती है। तो यहाँ पे जो वार होगा वो इससे एक कम होगा, तो शनिवार से पीछे आता है फ्राइडे। तो 1 जनवरी 2012 को क्या वार रहा होगा, फ्राइडे रहा होगा। इसके बाद आगे चले, अगर 1 जनवरी 2012 को फ्राइडे था
तो उससे पिछले दिन 31 दिसंबर उससे पिछले दिन है, तो उससे एक पीछे और कर दीजिए माइनस, तो क्या आएगा, फ्राइडे से पीछे जाओगे तो थर्सडे। अब अगर 2011 की बात करें तो 2011 कैसा वर्ष है, जर्नल ईयर है। जर्नल ईयर में पहली तारीख और 31 दिसंबर सेम वार होते हैं, तो यहां पे भी थर्सडे रहेगा, क्योंकि यहां थर्सडे तो यहां पे थर्सडे। अब इससे एक पीछे और चले, अगर 31 दिसंबर को 1 जनवरी को 2011 को थर्सडे था, तो 31 दिसंबर 2010 को क्या होने वाला है, एक दिन माइनस करो तो वेंसडे होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ। अगर वेंसडे है तो अब 2010 भी कैसा ईयर है, 2010 भी आपका जर्नल ईयर, और जब जर्नल ईयर रहता है तो फिर मैंने बता दिया कि सेम डे कैरी करते हैं, 1 जनवरी और 31 दिसंबर। तो यहाँ पे अगर बुधवार, तो यहाँ पे भी वेंसडे होगा, तो वेंसडे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आज का लेक्चर, आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अच्छी लग रही है ये लेक्चर्स तो हमें ज्वाइन करें यूट्यूब पर, टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन करें। इसी तरह धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।